मेरी रहती है, सभी का कल्याण हो, सभी को परम सत्ता सद्बुद्धि दे, क्योंकि सभी तो जगत जननी के अंश है, सभी को तो उसी जगत जननी ने बनाया है। समाज की परंपराओं पे अलग अलग संप्रदायों में बट करके कोई हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, कोई इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है, कोई किसी धर्म का पालन कर रहा है, वो सभी मेरे लिए, क्योंकि जो अगर अपने धर्म से प्यार करता है और दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता तो सही माने में वो अपने धर्म से प्यार नहीं करता। मैं निश्चित एक हिंदू धर्म की विचारधारा को लेकर चल रहा हूं, मगर मैं जगत जननी की आराधना करता हूं। मेरी इष्ट, मेरी आराध, मेरी गुरु, मेरा सर्वस्व मेरी जगत जननी है। और जिनके साथ जगत जननी शब्द जुड़ा हुआ हो, अगर मैं अंश मात्र भी किसी धर्म के प्रति भेदभाव की भावना भी रख लूंगा तो मैं मां का सच्चा भक्त, मां का सच्चा सेवक, मां का सच्चा अंश कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे लिए सभी लोग एक समान है और मैं शिव में भी सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों का समान भाव से आवाहन करता हूं, हृदय से सभी का सम्मान करता हूं। आओ, यह विचारधारा जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, जिस तरह समाज में परिवर्तन डालने की विचारधाराओं को लेकर चल रही है, एक बार आओ, एक बार उस परम सत्ता की विचारधारा के साथ अपने आप को जोड़ करके देखो, तुम्हें शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। क्योंकि मेरे द्वारा यही तो किया जाता है, समाज को नशे मान से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान समाज का निर्माण करना। मेरा लक्ष्य यही है कि सभी का सम्मान करना। समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी परंपरा को मानने वाले हों, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हों, मैं जगत जननी का सेवक हूं, जगत जननी का अंश हूं, जगत जननी का भक्त हूं। और अगर मैं जगत जननी का अंश हूं तो आप सभी जगत जननी के अंश हैं। सभी अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व के लिए बैठे हैं। वह आत्म तत्व जिसके बारे में आप बार बार सुनते हैं कि यह अजर अमर अविनाशी है, और अविनाशी आत्म तत्व उस अजर अमर अविनाशी जगत जननी का ही अंश है। मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। मैं सभी का हृदय से सम्मान करता हूं। मेरे मन में हर पल व्यथा रहती है कि जो भटक भी रहे हैं वो अगर उस सत्य की विचारधारा को पकड़ करके, जुड़ करके उस सत्य की विचारधारा पर चल सके। मेरे लिए किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं है। यदि नफरत का भाव होता तो इस बात को मैं किसे सुधारूंगा? अगर मैं आंकलन करके देखूं तो मैं जिन्हें सुधार रहा हूं, जिन्हें संवार रहा हूं, आज जो सभी किसी न किसी समय भटके हुए थे, आज करोड़ों करोड़ों लोग अगर भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को लेकर के आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना की विचारधारा को लेकर समाज के बीच बढ़ रहे हैं, उनमें 99% व्यक्ति वही होंगे जो गरीब होंगे, असमर्थ होंगे, असहाय होंगे, जो भटके हुए थे, कोई नशे में, कोई गलत रास्तों में, कोई चोरी कर रहा था, कोई डकैती कर रहा था, कोई नशा कर रहा था, कोई अपने क्षेत्र में नाना प्रकार के अपराध कर रहा था। आज उन्हीं अपराधों से मुक्त होकर आके उन लोगों को, जिनको बढ़ा हुआ समाज आगे खड़ा हुआ, जिसे क्रीम समाज कहते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते थे। चाहे बड़े बड़े धर्मगुरु हो, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज के सेवक हो। क्योंकि आज एक मानसिकता, मैं उसकी कमी नहीं कह रहा, एक परंपरा मानसिकता बन गई है कि समाज में अगर हमें किसी परंपरा को भी डालना है, कि समाज में कोई सेवा कार्य करना है, कोई जन आंदोलन चलाना है, तो जब तक धनवान लोग सहयोग नहीं करेंगे हमारा कार्य नहीं होगा। यह मानसिकता रोम रोम में हर एक के बसी हुई है। हर संस्थाओं को देखो, हर चीजों को देखो। मैंने इसके बिल्कुल विपरीत कार्य किया। अगर मैं समाज की अपेक्षा कर लूंगा कि धनवान मेरा सहयोग करेंगे, सामर्थ्यवान मेरा सहयोग करेंगे, तभी मेरे लक्ष्य की पूर्ति होगी, इसका तात्पर्य होगा मैं अपनी इष्ट पर विश्वास नहीं करता, अपने उस जगत जननी पर मुझे विश्वास नहीं है जो जगत जननी जन जन में समाहित है। जगत जननी तो आपका हर पल हित चाहती हैं, और जगत से जननी से बड़ा सहायक आपका और कौन होगा? और जब जगत जननी सहायक हो तो हमारे लिए ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिस लक्ष्य को हम प्राप्त न कर सके? मगर वह प्राप्त करने की प्रबल इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। और किसी भी लक्ष्य की पूर्ति
तभी संभव है जब आपके अंदर निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा हो, किसी भी प्रकार की स्वयं की लिप्तता न हो, आपका त्याग प्रवृत्ति का जीवन आया नहीं कि समाज में आप परिवर्तन डालने में सामर्थ्यवान बन जाते हो। आज वही कार्यकर्ता जो स्वयं के जीवन से असमर्थ थे, असहाय थे, आज वही भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता बनकर के हजारों लोग अपने क्षेत्र में बदलते चले जा रहे हैं, परिवर्तन डालते चले जा रहे हैं। लोगों को अगर देखना हो तो इस भक्ति मानव कल्याण संगठन को और गहराई से देखें। उनके लिए अनुसंधान का विषय हो सकता है कि जिन समाज को लोग असमर्थ, असहाय, कमजोर मानते थे, आज वो सामर्थ्यवान किस तरह से बन रहा है। सामर्थ्यवान बन रहा है उन्हें सिर्फ 3 बातों पर ध्यान दिला करके कि नशा मत करो, मांस का सेवन मत करो, चरित्रवान बनो, चेतनावान तुम स्वयं बनते चले जाओगे। आज वही लक्ष्य, उसी विचारधाराओं के लेकर आपके क्षेत्रों में भी यह परिवर्तन आ रहा है। मेरे एक शिविर में देश के अनेकों कार्यकर्ता भी आकर के अपनी सेवाएं देने के लिए उपस्थित होते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान है।